हाय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 20 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है हमारा गमन एवं संचलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब देखिए, गमन है एवं संचलन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गमन किसे कहते हैं। गमन को हम इंग्लिश में लोकोमोशन कहते हैं और लोकोमोशन को हम क्या कहते हैं, प्रचलन कहते हैं। ठीक है, तो गमन एवं प्रचलन। देखिए, जीवों में जो होती है स्थान परिवर्तन करने की एक क्षमता होती है। तो गमन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए आप लोग। जीवों में स्थान परिवर्तन की क्षमता होती है जिसे गमन एवं प्रचलन कहते हैं। उदाहरण, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जैसे चलना, जब हम धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम चल कर जाते हैं। और दूसरा हमारा क्या है उदाहरण, दौड़ना। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लेसन में है संचलन किसे कहते हैं। संचलन, जिसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। किसी अंग या शरीर या किसी स्थिति में परिवर्तन को संचलन करते हैं। मतलब किसी अंग या शरीर की किसी स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संचलन कहते हैं। जैसे हमारा हाथ हिल रहा है, इसमें मसल्स लगी है, मसल्स के नीचे क्या है, अस्थियां हैं, तो ये क्या हो रहा है, संचलन। जब हम पैरों के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। अब पैर जो हमारी गति कर रहा है, पैर जो हमारा हिल डुल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, संचलन कहते हैं। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया है, यदि संचलन के साथ स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। जब हमारे पैर में क्या होता है, संचलन होता है, तब हम क्या करते हैं, गति करते हैं, अर्थात गमन करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रचलन अंग, प्रचलन अंग को हम क्या कह सकते हैं, गमन अंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्या है, कूटपाद। कूटपाद, देखिए कूटपाद के माध्यम में किसमें गति होता है, अमीबा में गति होता है। कूटपाद के माध्यम से किसमें गति होता है, अमीबा में होता है। देखिए ये हमारा अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और एक ऐसा जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। ये देखिए, इसके शरीर की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। ये हमेशा अपने शरीर की आकृति को क्या करता है, बदलता रहता है। तो कूटपाद के माध्यम से किसमें गति होती है, अमीबा में गति होती है। देखिए अमीबा के शरीर की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये मान लीजिए क्या है, अमीबा। अब अमीबा में जो गति होती है वो किसके माध्यम से होती है, कूटपाद के माध्यम से। देखिए ये क्या है, कूटपाद है। इसकी सहायता से अमीबा क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो अमीबा कैसे गति किसके माध्यम से करता है, कूटपाद के माध्यम से। अमीबा का जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है, अमीबा प्रोटियस। किस संघ का जंतु है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु। किसके माध्यम से गति होती है, कूटपाद के माध्यम से गति होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा पक्षमार्ग। दूसरा पॉइंट है हमारा पक्षमार्ग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। सीलिया के माध्यम से किसमें गति होती है, सीलिया के माध्यम से गति होती है पैरामीशियम। पैरामीशियम किस संघ का जंतु है, प्रोटोजोआ संघ का क्या है, जंतु है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम, मान लीजिए इसकी आकृति कैसी होती है, आपके चप्पल के आकार का पैरामीशियम होता है। इस आकार का क्या होता है, पैरामीशियम होता है। और इसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इस तरह से चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इसके माध्यम से पैरामीशियम क्या करता है, गति करता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो पक्षमार्ग या सीलिया के माध्यम में किससे गति होती है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैरामीशियम कार्डेटा। तीसरा है हमारा कसाव। देखिए कसाव में किसकी सहायता से गति होता है, किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। ये देखिए यूग्लिना का शरीर,
ये देखिए यूग्लिना का शरीर, इसमें क्या पाए जाते हैं, कसाव पाया जाता है। इसके इसी की सहायता से ये क्या करता है, गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कौन, यूग्लिना। किस संघ का जंतु है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। यूग्लिना को क्या कहते हैं, जंतु एवं पौधों के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट है हमारा सूप तथा पैरापोडिया। देखिए सूप तथा पैरापोडिया, इसमें किसमें गति होता है, एनिलिडा संघ के जंतुओं में। एनिलिडा संघ के जंतुओं में कैसी गति होती है, सूप या पैरापोडिया के द्वारा। इसमें कौन से जंतु आते हैं, आपका केचुआ आता है। ठीक है, कौन सा जंतु आता है, केचुआ आता है। इसमें ये हमेशा अपने शरीर को सिकोड़ता और फैलाता रहता है। तो सूप या पैरापोडिया के माध्यम से किसमें गति होती है, एनिलिडा संघ के जंतुओं में। जैसे केचुए में होती है, जोग में होती है। ठीक है, केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, पेरिकिना फास्टिमा। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है हमारा प्रचलन का ट्यूब फिट। देखिए ट्यूब फिट में गति किसके माध्यम से होती है, एक किस संघ के जंतु में होती है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु में होता है, स्टारफिश में। ठीक है, किसमें, स्टारफिश में। ये देखिए इसका शरीर क्या होता है, ट्यूब की जैसे होता है। इसका शरीर कैसे होता है, ट्यूब के जैसे। और इसमें गति कैसी होती है, ट्यूब फिट, मतलब इसी के माध्यम से इसमें क्या होती है, गति होती है। ठीक है, और छठवां पॉइंट है हमारा जोड़ीदार उपान। देखिए जोड़ीदार उपान किसमें पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में। छठवां पॉइंट हमारा जोड़ीदार उपान, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में जोड़ीदार उपान पाए जाते हैं। जैसे काकरोच हो गया और मधुमक्खी हो गई, इसमें किसके माध्यम से गति होती है, जोड़ीदार उपान के माध्यम से। आर्थ्रोपोडा संघ 10 संघों में से सबसे बड़ा संघ है। अब देखिए उसके बाद मनुष्य की बात आती है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, कार्डेटा संघ का प्राणी है। कार्डेटा में मनुष्य आता है। मनुष्य में कितने प्रकार की गति होती है, उसके शरीर में 3 प्रकार की गति है। पहला देखिए अमीबीय गति, जिसमें हमारा रुधिर गति करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, महावृक्षकाल या श्वेताल, या इसको और श्वेताल को हम क्या कहते हैं, WBC। इसमें देखिए हमारे शरीर में जो रक्त गति करता है इसके माध्यम से अमीबीय गति करता है। दूसरा हमारा है पश्चिमाभिय, इसको हम क्या कहते हैं, सीलियरी मूवमेंट, जो पैरामीशियम में होता है। ये कहाँ पर होता है, श्वास नली में होता है। कहाँ पर, हमारे श्वास नली में। ठीक है, उसके बाद मादा प्रजनन मार्ग में। ठीक है, अंडवाहिनी या अंडाणु एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कैसी गति होती है, पश्चिमाभिय या सीलियरी मूवमेंट होती है। और तीसरी गति है हमारी क्या है, पेशीय गति। पेशीय गति, पेशीय गति क्या होता है, ये देखिए पेशीय गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक गति, दूसरी अनैच्छिक गति और तीसरी क्या है, रेखिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को हम क्या कहते हैं, रेखिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी को क्या कहते हैं हम, रेखिक पेशी कहते हैं। इस तरह से ऐच्छिक पेशी किस तरह से होती है, इस तरह से रेखिक पेशी कहते हैं इसको। ऐच्छिक पेशी को हम क्या कहते हैं, रेखिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं, किसी पेशियों के नीचे क्या हमारी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं। हमारे मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 हड्डियां पाई जाती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 14 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे कंधे में कौन सी हड्डी पाई जाती है, थायराइड हड्डी पाई जाती है। फिर क्लेविकल और स्टेपना, जिसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। फिर उसके बाद इसके नीचे यहाँ पर बीच में क्या होती है, स्टर्नम हड्डी होती है। हमारे सीने के बीच में कौन सी हड्डी होती है, स्टर्नम हड्डी होती है। फिर उसके बाद देखिए स्टर्नम से 12 जोड़ी क्या लगी रहती है, इधर और इधर क्या लगी रहती है, पसलियां रहती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा फेफड़ा बंद रहता है। ठीक है, और हमारे हार्ट की ये पसलियां क्या होती हैं, सुरक्षा देती हैं। फिर पीछे की तरफ क्या पाई जाती है, कशेरुकाएं पाई जाती हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है,
26 होती है, जिसकी संख्या कितनी होती है 26 होती है, और बच्चों में कितनी होती है 33 होती है। सैक्रम और कॉर्टिक सर्दी जो हमारे कमर में पाई जाती है उसकी संख्या कितनी होती है 1। वही बच्चों में सैक्रम जो होती है उसकी संख्या कितनी हो जाती है 5, और कॉर्टिक्स की संख्या कितनी हो जाती है 4। इसलिए बच्चों में क्या होती है कशेरुकाएं कितनी होती है 33 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कमर के नीचे सबसे बड़ी हड्डी हमारी कौन सी है फीमर है। ठीक है, कमर के नीचे कौन सी हड्डी हमारी फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी। फिर फीमर के नीचे क्या पाया जाता है पटेला पाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है 2 होती है। फिर उसके नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं टिबिया और फिबुला। फिर उसके नीचे 7 की संख्या में टार्सल्स पाए जाते हैं, और टार्सल के नीचे 5 की संख्या में दोनों पैरों में क्या होती है बेटा टार्सल, और उसके बाद क्या पाई जाती है फिलेंगेस की संख्या कितनी होती है हमारे पैरों में 28। फिर उसके बाद कान में हमारी 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं 6। कौन कौन सी मैलियस, इंकस और स्टेपी। मैलियस, इंकस और स्टेपी। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, कान की हड्डियां क्या होती हैं बहुत लचीली होती है। फिर हाथ की हड्डी को हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक की ह्यूमरस कहते हैं। फिर उसके नीचे रेडियस और अल्ना 2 हड्डियां होती हैं। फिर यहाँ कलाई की हड्डी को हम क्या कहते हैं कार्पल्स कहते हैं, इसकी संख्या 4 इधर 4 इधर, इसकी संख्या कितनी होती है दोनों हाथों में 16 होती है। फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स, इसको हम क्या कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है 5 इसमें 5 इसमें 10। फिर उसके बाद फिलेंगेज, फिलेंगेज की संख्या 14 और 14, इसकी संख्या कितनी होती है 28। तो हमारे शरीर में कुछ क्या है रेखित पेशियां, जिसको हम क्या कहते हैं ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां किसे कहते हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं उसे हम क्या कहते हैं ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे हाथ पैर, ठीक है, ये सब हमारे क्या नाम है इच्छा से कार्य करते हैं, हमारे बिना इच्छा के हाथ पैर कार्य नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारी क्या अनैच्छिक पेशियां, इसको हम क्या कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती। ठीक है, जैसे आंख की पलक हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है, और क्या नाम है अमाशय हो गया, छोटी आंख हो गया, बड़ी आंख हो गया, ये सब हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है। उसके बाद तीसरी है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां किसे कहते हैं हृदय पेशियां और पेशियां होती है जैसे हमारा हृदय, ये कभी रुकता नहीं है, अगर हम अपनी इच्छा से इसे रोकना चाहें तो ये रुकता नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं हृदय पेशियां। ठीक है, तो हम क्या पढ़े गमन एवं संचलन, इसको आप लोग क्या करेंगे नोट्स बना लेंगे, और नोट्स में क्या करेंगे अच्छे से पॉइंट वाइज क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। एक बार 2 मिनट में हम फिर देख लेते हैं। गमन एवं प्रचलन किसे कहते हैं जीवों में स्थान परिवर्तन करने की क्या होती है क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं गमन या प्रचलन कहते हैं। जैसे चलना दौड़ना ये सब क्या है गमन या प्रचलन। फिर उसके बाद संचलन, जिसको हम क्या कहते हैं मूवमेंट या मूव करते हैं। किसी अंग या शरीर या किसी स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं संचलन कहते हैं। जब हमारे अंग की किसी भी स्थिति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है गमन होता है। तो जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं गमन कहते हैं। अब उसके बाद प्रजनन में अंग है, पहला क्या है उत्पाद है, दूसरा पक्षमाव है, तीसरा क्या है कसाल, चौथा क्या है सूप तथा पहला पोडियम, इसमें लीडर, और चौथा क्या है इसमें इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद जोड़ीदार उत्पाद इसमें होता है आर्थ्रोपोडा में। फिर मनुष्य में 3 प्रकार की गति होती है, पहला अनिवीय गति, महावृक्षकाणु या श्वेताणु जिसमें क्या करते हैं हमारे रुधिर गति करते हैं, पश्चिमावी गति जिसको हम क्या कहते हैं सिलियरी मोमेंट, इससे श्वास गति, और मादा प्रजनन कांड, इससे जो अंडवाहिनी या अंडाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर पेशी गति, ऐच्छिक पेशियां, कुछ हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियां जैसे हाथ पैर, अनैच्छिक पेशियां जैसे आमाशय हो गया, आंख की पलक हो गया, फिर हृदय पेशियां। ये 3 प्रकार की क्या है हमारे मनुष्य में
तीन प्रकार की क्या होती है, गति होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।